जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरा नाम सुहानी भारद्वाज है। बाबा नीम करोली जी की महिमा अपरंपार है। हमारी हर एक छोटी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं बाबा श्री नीम करोली जी। आज मैं आपके साथ एक भक्त का अनुभव साझा करने जा रही हूँ, जो कि हमसे एक भक्त ने शेयर किया है। और इनके अनुभव देखने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि बाबा श्री नीम करोली जी छोटी से छोटी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको अनुभव बताऊं, काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया है। जब हनुमान जी छोटे थे और उनका नाम हनुमान नहीं रखा गया था, तब उनका नाम क्या था, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। काफ़ी भक्तों का रिप्लाई हमारे पास आया था, आंसर आया था। उन सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद। और मैं नाम बताने जा रही हूँ उन 5 लोगों के जिनका सही उत्तर था। और मुझे क्षमा करिए अगर आपने भी सही उत्तर दिया और मैंने आपका नाम नहीं लिया। सबसे पहले हैं गुड़िया पांडे जी, जिन्होंने लिखा है कि हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। बिल्कुल सही है। उसके बाद है SK शर्मा जी, जो कि वेस्ट बंगाल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। उसके बाद है सिया जी, धन्यवाद आपको। उसके बाद है रुचि सागर अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर है अपर्णा जी, जो कि कानपुर से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग थे जिन्होंने एकदम सही उत्तर दिया था उस प्रश्न का। और भी काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया, पर मैं सबका नाम नहीं बोल पाई। तो आज मैं आपको एक ऐसे भक्त का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने हमसे यह साझा किया है और इनका काफ़ी अद्भुत अनुभव है। तो ध्यान से सुनिएगा इस अनुभव को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आने वाले ऐसे कई अनुभवों को आप मिस ना करें। उसके लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो को मिस ना कर सकें। इन्होंने हमसे लिखा है कि मेरा नाम विकास विश्वास है, मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ। 29 दिसंबर 2016 को दिल्ली की कड़ाके की ठंड में मैं सुबह सुबह काठ गोदाम के लिए ट्रेन में बैठा। मेरी मंजिल थी कैंची धाम, यानी नीम करोली बाबा आश्रम। मैं काठ गोदाम पहुंचा और फिर टैक्सी से भवाली चला गया, जहां बाबा जी का आश्रम है। आखिरकार मैं देर दोपहर तक अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उस समय वहां बमुश्किल कुछ दुकानें थी और ठहरने के लिए केवल एक होटल था, जो मुझे आसपास दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने रहने के लिए उस होटल में एक कमरा बुक किया, जहाँ मैं पूरे होटल में एकमात्र मेहमान था। अपना छोटा सा सामान कमरे में रखने के बाद मैं मंदिर के लिए निकल पड़ा, जो कुछ ही कदम की दूरी पर है। फिर मैं अंदर गया और बाबा जी, हनुमान जी और माता वैष्णो देवी जी सहित सभी के शांतिपूर्ण दर्शन किए। मैं उनके सामने बैठा रहा और काफ़ी देर तक ध्यान करता रहा, क्योंकि उस समय मुझे कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मैं बाहर आया और इलाके में घूमा। धीरे धीरे शाम होने लगी, तो मैं एक बार फिर संध्या का हिस्सा बनने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। अद्भुत दर्शन और प्रसाद पाने के बाद मैं कुछ किताबें और बाबा जी की तस्वीरें खरीदने के लिए कार्यालय गया। मंदिर का मुख्य द्वार बंद करने का समय हो गया था, इसलिए मुझे मंदिर से बाहर जाना पड़ा। शाम के लगभग 7 बज गए थे और बाहर सब कुछ सुनसान दिखाई दे रहा था, क्योंकि दुकानदार दिन भर के लिए अपना कारोबार बंद करने के लिए तैयार थे। मैं रात के खाने के लिए उपलब्ध भोजन के बारे में पूछने के लिए पास के एक ढाबे पर गया। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि उस समय उनके पास जो कुछ भी है ले लें, उसके बाद वह दुकान जल्द ही बंद कर देंगे। क्योंकि हमें इतनी जल्दी रात का खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन मुझे फैसला लेना था। आखिरकार ढाबे के मालिक ने मुझसे कहा कि वह मेरे कमरे में खाना भेज देगा और फिर मैं अपनी सुविधा अनुसार उसे ले सकता हूँ। फिर मैं रात के खाने का बिल चुकाने के बाद होटल में अपने कमरे में अंदर चला गया। क्योंकि यह दिसंबर का महीना था, इसलिए मैं भोजन को अधिक देर तक पड़ा नहीं रख सकता था, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। इसीलिए मैंने कुछ देर बाद अपना खाना ख़त्म किया। सोने से पहले मैंने होटल वाले से कहा कि मुझे जल्दी जगा देना, क्योंकि मुझे काठ गोदाम से सुबह ट्रेन पकड़नी है। वह लड़का बहुत छोटा था और शायद किशोरावस्था में था। मैंने सोने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी जल्दी बिस्तर पर जाने की आदत नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे पेट में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे कई बार टॉयलेट जाना पड़ा। अब मुझे दस्त हो गया था और मैं पूरी तरह थक गया था। मेरे पास जो भी दवा थी मैंने ले ली थी और मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि मैं कितनी बार शौचालय गया हूँगा।
मैं पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ा था और मुझे पता नहीं था कि किस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। शायद देर रात को मेरी आंख लग गई होगी। जब मैं उठा तो सुबह के लगभग 7 बज चुके थे और मेरी ट्रेन 8 बजे की थी। काठगोदाम स्टेशन इतना नज़दीक नहीं है क्योंकि पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। मैं जल्दी से तैयार हुआ और दौड़कर रिसेप्शन पर पहुंच गया जहां वह लड़का सो रहा था। मैंने तुरंत उसे जगाया और उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं जगाया, लेकिन अब बात करने का कोई मतलब नहीं था। उसने होटल के मेन गेट का ताला खोल दिया और मैं बाहर मुख्य सड़क पर खड़ा हो गया। मुझे सड़क पर किसी वाहन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि अब ट्रेन पकड़ने का कोई मौका नहीं है। इसी बीच मैंने देखा कि एक गाड़ी दूर दिखाई दे रही है, लेकिन पास आने पर पता चला कि वह नगर निगम की कूड़ा गाड़ी है। इसी बीच 15 मिनट और गुजर गए। मैंने पूरी उम्मीद खो दी थी। मैंने बाबा से मेरे लिए कोई रास्ता निकालने की प्रार्थना की। तभी अचानक मुझे एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया। वह वैगनार कार थी। मैंने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन वह आगे निकल गया। फिर कुछ ही दूर पर जाकर वह रुक गया। मैं उसकी ओर दौड़ा और देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक सज्जन अकेले बैठे थे। उसने मुझसे मेरी मंजिल पूछी। मैंने उनसे भवाली छोड़ने का अनुरोध किया, जो ज़्यादा दूरी पर नहीं था और वहाँ वाहनों की संख्या अधिक है। वह सहमत हो गया और मुझे कार के अंदर बैठने के लिए कहा। जल्द ही मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और पूरी कहानी सुनाई। जब उसे मेरी ट्रेन का समय पता चला, वह थोड़े भी आशावादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे काठगोदाम तक छोड़ देंगे। समय इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मुझे ट्रेन पकड़ने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि समय बहुत कम था। अचानक जब हम रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे, तभी ट्रेन की प्रस्थान होने का समय हो गया था। मैंने गाड़ी से उतरकर तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया और वास्तव में असमंजस में पड़ गया कि क्या उसे किराए के रूप में पैसे दूं या नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि तेज़ी से दौड़ो और ट्रेन पकड़ो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन इसी बीच मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था। मैंने बस उन्हें धन्यवाद दिया और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। ट्रेन चल पड़ी थी और मैं प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं कैसे पहुंचा और उन सज्जन ने कुछ ही मिनटों में 40 किलोमीटर की दूरी कैसे तय की, और वह भी पहाड़ी पर सुरक्षित ड्राइविंग के साथ। वह चमत्कार है और यह है नीम करोली बाबा जी की अद्भुत लीला। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो यह काफ़ी अद्भुत लीला थी बाबा श्री नीम करोड़ी जी की। जैसा कि मैंने कहा था कि बाबा श्री नीम करोड़ी जी हमारी छोटी सी छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनको काठगोदाम स्टेशन तक जाना था, लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं दिख रहा था। तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से एक वैगनार कार आई और कुछ ही मिनटों में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर उन्हें काठगोदाम स्टेशन पहुँचा दिया। यह काफ़ी अद्भुत लीला है बाबा श्री नीम करोड़ी जी की। जब आप दिल से उनको याद करते हैं, जब आप दिल से उनको पुकारते हैं, तो वह ज़रूर सुनते हैं। तो जैसा कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न हमेशा पूछती हूँ, तो आज भी मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगी हनुमान जी से संबंधित, कि हनुमान जी ने किस पर्वत को उठाया था। जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, तब लक्ष्मण जी अचानक से मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा गया था। तब वह किस पर्वत को उठा ले आए थे? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगले वीडियो में मैं ऐसे ही 5 लोगों के नाम को शॉर्ट आउट दूंगी। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय सिया राम।